क्या आपने कभी सोचा भारत के सारे प्रधानमंत्री क्या सच में जनता के वोट से आए थे या फिर कुछ ऐसे भी थे जो बिना लोकसभा चुनाव जीते सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं उन प्रधानमंत्रियों के नाम जिन्होंने खुद लोकसभा चुनाव जीता और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। वीडियो में बने रहना क्योंकि वीडियो में आपके फेवरेट प्रधानमंत्री का नाम है या नहीं और कुछ ऐसे फैक्ट भी आपको जानने को मिलेंगे जो शायद आपको पता ना हो। सबसे पहले नाम आता है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। वो सिर्फ आज़ादी के नेता नहीं थे बल्कि कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं में शामिल थे जिन्हें देश के आज़ाद होने का श्रेय भी दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीता और जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने उस समय देश का नेतृत्व किया जब देश नया नया आज़ाद हुआ था और एक देश को कैसे रन किया जाता है इसकी भी समझ बहुत ही कम कांग्रेस नेताओं को थी। नेहरू जी की इतने यह त्याग किया कि भारत में सत्ता की असली चाबी जनता के हाथ में होगी। इसके बाद आती है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 4 बार लोकसभा चुनाव जीता, 1967, 1971, 1980 और 1984 में। इंदिरा गांधी की 1971 की जीत इतनी बड़ी थी कि उसे आज भी भारत का सबसे ताकतवर जनादेश माना जाता है। इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से अलग करने के लिए किया गया भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन ब्लू स्टार और देश पर लगाया गया 1971 का आपातकाल उनकी सरकार की कुछ मुख्य घटनाओं में शामिल है। आपातकाल के बाद हुए पहले इलेक्शन में इंदिरा गांधी को बुरी तरह हार मिली और जनता ने लोकतंत्र का असली मतलब राजनीतिक पार्टियों को समझाया कि लोकतंत्र में असली पावर सिर्फ वोट का होता है। 1984 का चुनाव देश शोक में था। उसी समय जनता ने चुना एक युवा नेता राजीव गांधी को। राजीव गांधी को नेपोटिज्म का फायदा मिला और बिना किसी राजनीतिक समझ के उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का युवा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और राजीव गांधी 1984 व 1989 में लोकसभा इलेक्शन जीतकर लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी लाने का श्रेय दिया जाता है। अब बात उस प्रधानमंत्री की जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदली, बात पीवी नरसिम्हा राव की। राजीव गांधी की अचानक हुई हत्या के बाद 1991 में आंध्र प्रदेश के नंद्याल लोकसभा उपचुनाव में 5 लाख वोट से ज्यादा मार्जिन से जीतकर पीवी नरसिम्हा राव सांसद बने और लोकसभा इलेक्शन जीतकर पीएम बनने वाले पहले नेहरू गांधी परिवार से बाहर के नेता बने। पीवी नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। आज का नया भारत कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है। इतनी उपलब्धि के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी में पीवी नरसिम्हा राव को उतनी इज्जत नहीं मिली जितने के वे हकदार थे। अब नाम आता है एक ऐसे नेता का जो भाषण भी कविता की तरह देते थे। नाम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ने 1957 में पहली बार जनसंघ पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। 1957 से 2004 तक 7 बार लोकसभा इलेक्शन जीता और अटल जी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य 1996 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद मिला। अटल जी के कार्यकाल में देश में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ और देश उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो परमाणु हथियारों से लैस थे। इसके अलावा करगिल युद्ध विजय और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उनके सरकार के अहम कार्यों में शामिल है। और अब बात करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार लोकसभा इलेक्शन जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने देश को एक स्थिर सरकार दिया। मोदी जी नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के कार्यकाल में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और देश को 5 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद लोकसभा चुनाव जीता और भारत के प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। बाकी कई प्रधानमंत्री जैसे गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह राज्यसभा के रास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अब दोस्तों, सवाल आपसे, आपके हिसाब से क्या लोकसभा इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बनना ज्यादा जरूरी है या नेतृत्व क्षमता और बड़ा नेता होना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।